और पूजा की, पूजा करके बैठाया। कई बार क्षमा याचना करने के बाद ससम्मान नंद बाबा को विदा किया। भगवान नंदलाल अपने नंद बाबा को लेकर ब्रज में आते हैं। समस्त ब्रजवासी उनसे मिले और मिले तो नंद बाबा ने बताया कि भैया तुम जिसको भतीजा मान रहे हो, जिसको भाई मान रहे हो, ये कान्हा जो है ना हमारा, कोई ना कोई तो अलौकिक शक्ति है। क्यों? क्योंकि जिसके यहाँ मैं गया था वो देवता है। जो लोग मुझे पकड़ ले गए थे वो देवता है। ये तो बात पक्की। फिर क्या हुआ? जब कान्हा गया तो वो देवता कान्हा के चरणों में गिर पड़ा। फिर उसने चरण धोए, पूजा की और पूजा करके ससम्मान विदाई की। नंद बाबा ने जब ये बताया तो फिर कुछ ब्रजवासियों ने कहा कि यदि ये कान्हा साधारण होता तो क्या पर्वत 7 दिन उंगली में रह सकता है? या तुम्हारे डंडों में पर्वत टंगा रहा? ने कहा नहीं। तो फिर भगवान के बाल सखा आ गए। उन्होंने कहा कि हम तो जब से कह रहे हैं कि हम एक 4 सिर वाले बाबा के यहाँ रहे, जिस बाबा के 4 सिर थे और 1 वर्ष तक रहे, लेकिन तुम लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। तुम तो कह रहे हो कि भैया हरे कलर का कपड़ा रोटी में बंधा था, वही लेकर के हमारा मनसुखा आया है, तो ये मतलब बदला नहीं है। और जो बहुत छोटी अवस्था के भगवान के बराबर की उम्र के बालक थे, उन लोगों ने कहा कि ये जब कान्हा बहुत छोटा था तो नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष लगे थे, इसने उनको उखाड़ा था। आज तो जब ये पक्का हो गया कि कान्हा कोई ईश्वर है, समस्त ब्रजवासियों ने कहा तो फिर हम काहे को चक्कर लगा रहे हैं? जब ईश्वर हमारे घर में है तो सबने पूजा की सामग्री एकत्रित की, भगवान को बैठाया। भगवान ने कहा भैया रुको। क्यों? भैया यही ठीक है कि मैं किसी का भतीजा हूँ, किसी का भैया हूँ, इसमें बड़ा आराम है। यदि तुम भगवान बना दोगे ना तो भगवान बनने के बाद कष्ट ज्यादा मिलता है। क्यों कष्ट मिलता है? इसलिए कि अरमाली में बंद कर दिया जाएगा भगवान को और 24 घंटे में 2-4 काजू दिखा दिए जाएंगे। और यदि 5 हो गए तो जिस बच्चे ने पूजा की है उसके डांट पड़ेगी कि एक ही दिन में पूरा भोग लगा दिया होगा। तो भगवान बनना ठीक नहीं है भैया। यही ठीक है कि काका और भतीजा, क्योंकि बोल करके मंगा तो लेता हूँ। वैसे में यदि एक दिन बोल दो भाई, एक दिन यदि चिल्ला दो कि भैया भूख लगी है, तो पूरा छतरपुर टूट पड़ेगा कि वहाँ के भगवान बोले, तो फिर और समस्या। इसलिए भैया यही ठीक है। लेकिन ब्रजवासियों ने जबरदस्ती बैठाया और बड़े दिव्य भाव से भगवान का अभिषेक किया, पूजन किया। अग्निर्देवता वादो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। सभी देवताओं के रूप में उनका सम्मान किया और पूजन किया, विशेष अभिषेक किया। और उन्होंने कहा कि आज से कान्हा तुम हमारे लिए ईश्वर भी हो और हमारे भतीजे भी हो, हमारे पारिवारिक भी हो। भगवान ने कहा कहीं ना कहीं तो ईश्वर बनने के बाद संयम दिखाना पड़ेगा भाई, कहीं ना कहीं तो संयम में रहना पड़ेगा। आज से भैया और तो सब ठीक है, पर हम चोरी छाड़ देंगे भाई। भगवान का पहला काम था चोरी, जन्म हुआ तो चोरी चोरी और बाकी लीला चली तो चोरी चोरी। भगवान ने कहा भैया आज से चोरी का काम बंद, ईमानदारी से रहेंगे। बोलिए नंद के लाला की जय। हर छीन लिया मेरा जय हो भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण
उपज का कन्हैया गोकुल का ग्वाला, उपज का कन्हैया गोकुल का ग्वाला, उपज का कन्हैया गोकुल का ग्वाला, उपज का कन्हैया। और सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया। भक्तों का जीवन और निर्धन का धन, भक्तों का जीवन और निर्धन का धन है। राधा रमण प्यारे राधा रमण, श्रीया मेरा भोला रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण। यमुना के जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले, ओ यमुना के जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले। अरे लहरों में उछले और करत गिरो, लहरों में उछले और करत गिरो, हाँ लहरों में उछले और करत गिरो, लहरों में उछले और करत गिरो। बटुरे को भी और दही का निधान, बटुरे को भी और दही का निधान। राधा रमण प्यारे राधा रमण, अखिलिया मेरा भोला रमण, राधा रमण प्यारे राधा। बोलिए नंद के लाला की जय। सज्जनों, भगवान का अभिषेक हुआ। भगवान भी अपने में बदलाव करते हैं। देखिए, यदि भगवान ईश्वर हमारे ऊपर कृपा कर रहा है और हमारा सम्मान, हमारा बड़प्पन बढ़ रहा है, तो हमें भी संयम से रहना चाहिए। जैसे भगवान ने कहा कि भैया आज से चोरी बंद। भाई आज तक यदि मक्खन नहीं मिला तो चोरी से ही सही, लेकिन आज से चोरी बंद। सज्जनों, भगवान एक संत की कृपा से बांसुरी की प्राप्ति करते हैं और संत ने उन्हें बहुत सहज ही, क्योंकि वो तो त्रिलोकीनाथ है भैया, भगवान ने बड़ी जल्दी बांसुरी का अभ्यास कर लिया। और एक दिन भगवान सायंकाल जब गायों की सेवा से निवृत्त हुए, तो भगवान शाम को बड़े मधुर स्वर में वेणु का नाद करते हैं, बांसुरी का नाद करते हैं। इतना मोहित राग था। सज्जनों, बांसुरी एक प्राकृतिक आकर्षण प्रदान करने वाला राग होता है और वाद्य यंत्र होता है। बांसुरी और वीणा दो चीजें ऐसी हैं कि ये मनुष्य के लिए तो ठीक है, आकर्षण है ही है, लेकिन जीव लोग, जो जीव है, वो भी इनका राग सुन करके मोहित हो जाते हैं। पुराने युग में यदि कोई गज पागल हो जाए तो राजा लोग वीणा और बांसुरी के नाद से उस गज को आकर्षित करवाते थे। यदि हिरण कहीं पकड़ना है तो हिरण मोहिनी राग बजा करके हमारे संगीतज्ञ लोग उसको आसक्त करते थे, पकड़ते थे। सन्यासी लोग इसी बांसुरी को सुन करके उन्होंने एक उपदेश दिया है, ग्राम गीतम न सुनुयात यति वनचरः क्वचित्। सन्यासी गीत संगीत से बहुत सावधान रहे, क्योंकि गीत संगीत बहुत बड़ी आसक्ति का कारण बनता है। भगवान ने बांसुरी का नाद किया। अब भगवान की बांसुरी और नंदलाल का स्वरूप दोनों चीजें देख करके जितने भी ब्रज की ब्रजांगनाएं थी
गोपिकाएं थी। एक तो वो पहले से आसक्त थी भगवान के नटखट स्वभाव से और मोहिनी रूप से, लेकिन आज बांसुरी का राग उनको और आसक्त बना देता। समस्त ब्रजांगनाएं परेशान हुई कि हमारा नंदलाल यदि हमारा ही बन करके रह जाए तो इससे ज्यादा सौभाग्य की बात भला क्या हो सकती है। भाई नंदलाल हमारा है और जीवन पर्यंत हमारा ही रहे। सब ब्रजांगनाएं सब एकांत में जाकर अलग अलग या कई लोग साथ में जो वहां के विद्वान थे आसपास, उन सब से सबने अपने अपने ग्रह दशा और सबसे उपाय पूछा कि हे भगवान कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि नंदलाला हमारे बन जाए। ऐसी कोई पूजा, ऐसा कोई व्रत, ऐसा कोई कर्म बताओ। सभी विद्वानों ने कहा कि आपके यहाँ ब्रज में एक देवी है जिनका नाम है कात्यायनी मैया। कात्यायनी मैया की यदि पूजा करो तो आपकी जो मनोकामना है, इच्छित पति की प्राप्ति होगी। सभी विद्वानों ने कहा कि एक काम और करना है, प्रतिदिन नियम से स्नान भी करना है। काहे का? मार्गशीर्ष का, अगहन के महीने। सज्जनों, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। हेमंत ऋतु के पहले महीने में, हेमंत ऋतु 2 महीनों में होती है, मार्गशीर्ष और पूष, अगहन और पूष में। तो पहला महीना अर्थात मार्गशीर्ष में जितनी भी ब्रज की कुमारिकाएं थी, गोपिकाएं थी, वो सब स्नान करने लगी। स्नान करके कात्यायनी मैया की पूजा करती थी और कात्यायनी मैया से एक ही वरदान मांगती थी। क्या मांगती थी? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महादेवी, एक ही हमारा प्रस्ताव है, एक ही हमारी मांग है कि नंद गोप का जो पुत्र है, ग्वाला है, कन्हैया है, वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो। प्रतिदिन का यही नियम था। लेकिन सज्जनों, व्रत का नियम क्या होता है? पूजा का नियम क्या होता है? बहुत से नियम ऐसे हैं जो हम अपने समझ से बहुत सही मानते हैं। कई बार देखिए, जब कामना परक कोई भी पूजा की जाती है, भगवान की पूजा 2 तरह की होती है, एक निष्काम और एक सकाम। आज के युग में निष्काम पूजा तो केवल एक शब्द बना हुआ है, बड़ा संभव असंभव। आज के युग में निष्काम तो बड़ा असंभव कि बिना मांगे कोई ऐसा है इस सभा में जो 1 लोटा जल या 1 अगरबत्ती किसी देवता को चढ़ा पाया। 1 पुष्प, हम 1 लोटा जल लेकर के नवरात्रि में मंगलवार के दिन थोड़ी से लड्डू लेकर के मंदिर की तरफ चलते हैं तो घर से और मंदिर तक जितने पग चलते हैं, एक एक पग में कम से कम 2-2 चीजें मांग लेते हैं। इतने हम भिक्षुक हो चुके हैं, भगवान के पास जाते हैं, हे भगवान छोटे बच्चे के अच्छे नंबर आ जाए, बड़ी बिटिया का बीटेक कंप्लीट हो जाए और ये हो जाए वो हो जाए, छोटी बहू नाराज रहती है वो खुश हो जाए, छोटे बच्चे का विवाह हो जाए। काम करते करते वो जल घट जाएगा लेकिन काम हमारे पूरे नहीं हो। यही होता है ना। तो यदि कामना परक, इसीलिए देखिए, एक तो पहली बात मांगना बंद किया जाए। ये पक्का है, पूजा में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर रह जाती है। कभी ऐसा नहीं होता हम लोग जितना पढ़े हैं उतना हम करवाते हैं, कोई और आएंगे तो हमसे ज्यादा करवाएंगे, कोई उनसे ज्यादा वाले भी मिलेंगे, क्योंकि भगवान की पूजा एक अनंत पूजा है। कई घरों में तो हम लोग
मंडप के दिन पहुंच गए या मातृ पूजन के दिन और बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, कहा क्यों माता जी हवन भी होगा? अरे क्या पंडित जी तुमने कहा पढ़ो, तुम्हारी पीएचडी कैंसिल, भाग जाओ। जब तुम्हें ये पता नहीं है कि हवन होने हैं तो तुम्हें ज्ञान ही नहीं है कुछ। ऐसे ही होता है ना? तो ऐसा नहीं, पूजा कभी पूरी नहीं होती, इसलिए निष्काम पूजा शुरू करो। निष्काम पूजा में एक पुष्प फलदायी है, और सकाम पूजा में यदि थोड़ी सी कमी निकल जाए तो गोपिकाओं की पूजा भी फेल हो जाती। गोपिकाएं कात्यायनी मैया की पूजा करती थी और केवल एक ही कमी थी, वो उनकी कमी नहीं थी, उस युग की कमी थी। भाई वो युग ऐसा था जहां प्रकृति के साधनों का हम लोग केवल दोहन करते थे। आज हम प्रकृति के साधनों का शोषण करते। पहले हमें जितनी लकड़ी चाहिए वो सूखी जंगल से मंगाते थे। आज यदि एक दिन जंगल विभाग वाले शांत हो जाए या कोई अदालत वाले सह दे दे तो वो जंगल साफ करवा देते हैं। ऐसे होता है ना, क्योंकि आज हम प्रकृति का शोषण करना जानते हैं। पहले के युग में यदि अच्छा संपन्न व्यक्ति होता था तो उसी के पास 1 से